आमेन। हालेलुया। ऊंचा बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम जीवन की बातों को, पवित्र वचनों को सीख कर, समझ कर जीवन पाएं, डिलीवरेंस पाएं, छुटकारा पाएं, आगे बढ़ें। और इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? आज ध्यान। हालेलुया। तो आप लोग एकदम से अलर्ट हो जाओ, चौकस हो जाओ कि जो कुछ परमेश्वर से हमें मिलेगा आज, वो जीवन में तब्दील हो जाएगा। और एक पेन कापी लेकर या पक्का अपने दिमाग में, विवेक में, हृदय की पट्टियों पर एक बात को आपने लिखना है आज। वो जानते क्या है? वो ये है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस समय बड़े बड़े महागुरुओं के सामने कहा, ताकि उन्हें समझ आए कि मैं कौन हूं। यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें समझ आए मैं कौन हूं? उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और उसकी ओर से भेजा गया हूं, और जो कुछ मैं कर रहा हूं वो अपने आप से नहीं, वो पिता की ओर से कर रहा हूं। जो कुछ मैं अपने पिता को देखता हूं वही करता हूं। इसी तरह से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप एक बात को पक्का माइंड में सेट कर लो, मैं अपने आप से कुछ नहीं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ठीक है? क्योंकि ये बात क्यों लिखनी है, इससे आपका ज्यादा भला होगा, सच्ची। क्योंकि मुझे यूज करने वाला, इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। अगर वो किसी को हील करता है, किसी को कुछ भी बोलता है, तो वो मुझे यूज करता है। ये बात क्यों आपने लिखनी है? अगर ये बात आपके मन में नहीं है, तो फिर आप मेरे मुंह से आने वाले वचन को नॉर्मल लोगे, उसे इतने फेथ से नहीं लोगे, इतने विश्वास से नहीं लोगे। तो फिर जो आप चाहते हैं वो डिले हो जाएगा या रुका रहेगा। इसीलिए आपको ये बात आज अपने माइंड में क्या करनी है? सेट करनी है, पक्का हृदय की पट्टियों पर लिखनी है कि परमेश्वर अपने दास को यूज करता है हमारे लिए। चाहे वो प्रार्थना में यूज करे, चाहे पवित्र वचनों में यूज करे, प्रोफेटिक वर्ड में यूज करे, भविष्यवाणियों में यूज करे, वो यूज करता है खुदा। तुम्हें ये पक्का माइंड सेट करना पड़ेगा। अगर ये माइंड आपने सेट कर लिया तो आप और ज्यादा बढ़ने लगोगे, और ज्यादा आशीष पाने लगोगे, और ज्यादा आपकी जिंदगी में बढ़िया, जबरदस्त और खास सब कुछ होने लगेगा। आमेन। हालेलुया। और दूसरी चीज आप लोगों को क्या करनी है? परमेश्वर पिता के लिए ठंड अब जा रही है। ऐसा तो लग रहा है जैसे बड़ी जल्दी गर्मी आ जाएगी, लेकिन वैसे अभी आएगी नहीं मेरे हिसाब से। अभी ठीक रहेगा मौसम, लेकिन उतनी खास अब ठंड नहीं है जितनी पिछले साल थी। लेकिन अब क्या करना है, बहुत सारे लोग ठंड की वजह से क्या हो जाते हैं ना, नॉर्मल हो जाते हैं, निकल नहीं पाते घरों से, परमेश्वर की हजूरी को ले नहीं पाते, संगति को। आज बहुत कुछ आपको सीख कर जाना है, रेडी हो सीखने के लिए। पर प्रॉब्लम सामने एक आ रही है। जैसे एक बहन की रिसौलियां निकली, तो रिसौलियां निकलने के बाद वो बता रहे हम यहाँ आए नहीं क्योंकि ये दूर है। क्या है? एक तो दूर है, और दूसरा क्या लग रहा है? ज्यादा टाइम। सीखने वाला विषय ना ये भी। एक यहाँ पर दूर है और दूसरा टाइम लगता है ज्यादा। मुझे याद है जब मैं वचनों की प्यास में था और मैं चर्च में था 7 साल तक लगातार, विश्व एक बलीवर था। तो बलीवर था तो अपना काम धंधा करके चर्च जाता था। प्रभु बरकत दे रहे थे मुझे बहुत सारी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर इन वचनों को सीखने की प्यास थी। एक मुझे अमेरिका का ग्रुप मिला, एक मिनिस्ट्री, तो उसका जो अगुआ था वो दिल्ली में था
और मैं अमृतसर में था। मैं हर महीने जाता था, हर महीने। कितनों को बात समझ आ रही है? तो मैं सोचना दिल्ली तो जब ट्रेनों में, क्योंकि उस समय ट्रेन में जाते थे, नॉर्मल ट्रेन होती थी, भीड़ भड़का, वो टाइम की बात कर रहा हूं, एक टाइम की, ठीक है। कभी कभी उस अगुए के द्वारा हमें दूसरे स्टेट में जाना पड़ता था, संगतियों में। कई बार तो हम लोग, जैसे ये एक ट्रेन का हिस्सा है ना, जिसमें 3 लोग सोकर जा सकते हैं, ये 3 इधर सोकर जा सकते हैं। तो कई बार मैं बीच में नीचे भी सोकर गया हूं, नीचे भी, सिर्फ परमेश्वर के लिए। और इसके लिए एक बंदा गवाह है, वो वाला बंदा है ना, पास्टर साबा। एक बार की बात, आप मेरे साथ थे ना, वो सीन आपको याद है जब हम किसी स्टेट में जा रहे थे? तो वो थोड़ा सा बताओ वो सीन क्या था। तब मैं अगुआ बन गया था, कुछ अगुआ बन गया था। सोचो, अगुआ बन गया था मैं कुछ। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब इस टाइप का अगुआ नहीं, लेकिन उस शिक्षा के अकॉर्डिंग कुछ अगुआ था। क्या हुआ था, आपको याद है कुछ? हालेलुया। पापा जी को जैमसी की, मम्मा को भी जैमसी की, और परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। उस समय हम ऐसे, पहले तो कई बार पापा जी ऐसे गाड़ी पर गए थे, लेकिन एक बार मेरी बारी आई और ऐसे यूपी में जाना था। अच्छा, यूपी की बात थी। हाँ, गाड़ी पर भी गए थे यूपी में कई बार हम लोग, तो लेकिन दूर होता है ना वो। अच्छा, जब ट्रेन में गए तो क्या हुआ था? पापा जी ने बोला कि हम दोनों ने एक ट्रेन में जाना है। तो जब ट्रेन में गए तो वो बुकिंग वाली जो डब्बा है वहाँ की वो सीट नहीं मिली, और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, नीचे रिजर्वेशन में मिली। रिजर्वेशन का वो जो वेटिंग में था तो क्लियर नहीं हुआ ना। हाँ, हमारी टिकट वेटिंग में थी, क्लियर नहीं हुई, तो अब नहीं मिलेगी सीट। हाँ, तो वहां पे जब नहीं मिल रही थी तो वो ऐसे बन गया था जैसे जनरल डब्बा होता है, बहुत सारे लोग वेटिंग में बैठ गए उधर में। तो उसके बाद पापा जी ने मुझे बोला कि ऐसे करना, ये इधर भी सीट है, इधर भी है, और बीच वाली नीचे वाली जगह ना जे मल कर रखना, और हम इधर ही सो जाएंगे नीचे। तो अब कितनों को बात समझ आ रही है? तो मैंने ऐसे, लोगों को लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, शायद बस वो उससे निकले हम मशीन से तो अगुआ बन के सीधे खड़े हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस मशीन से हमने बहुत, ये तो वो टाइम था जब मैं कुछ अगुआ बन गया था, ये वो टाइम था। लेकिन उससे पहले वो टाइम था जब हमें एक इधर सुपर, जब मैं पहली बार ट्रेन में बैठना था तो कहते वो बुक करा लो, वो बुक करा लो। मैंने कहते सुपर फास्ट, नाम बड़ा अच्छा था, तो मुझे पता नहीं था ट्रेन के बारे में सुपर फास्ट कौन सी होती है। जब उसकी बुकिंग हुई तो बड़ी गंदी सी ट्रेन, ऐसे सीटें बड़ा, बहुत सारे लोग अकेले बैठना है। नहीं, ये सुपर फास्ट है, नाम तो बड़ा अच्छा। मैं सोचा कोई बढ़िया सा होती होगी ट्रेन, क्योंकि मैं उस वक्त कभी ट्रेन में गया नहीं था। लेकिन उन दिनों में ऐसी ट्रेनों में भी हम गए, कहाँ गए, धूप, गर्मी, हर तरह की चीजों को हमने देखा है। आप जानते हो, एक जगह पर प्रेरित पौल कहता है तिमोथियस को, हे तिमोथियस मेरे साथ दुख उठा। ये दुख उठाने का विषय हमारे लिए, ये जो ट्रांसलेशन है ऐसा लिखा, लेकिन इसका मीनिंग हमारे सामने जो लिखा गया है दुख, हम सोचते हैं अच्छा दुख, बीमार होना पड़ेगा, कैंसर आएगी, या पता नहीं टांग टूटेगी, ऐसे दुखों की बात है। नो, दुख का मतलब था वो जो ओरिजिनल लिखा था हमारे लिए वो बदला गया, हिंदी पंजाबी में वो दुख शब्द आ गया। लेकिन वो था जब हम जब वो काम करेंगे ना, जैसे प्रेरित पौल तो भूखा भी रहा, क्या रहा, कभी कभी भोजन नहीं मिला उसे खाने में, कभी वो
समुद्र में कितनी रातें दिन रात है ना सफर में रहा, तो वो जो दुख उसकी बात हो रही है। वो परिश्रम में जो दुख आता है, जैसे एक मजदूर बंदा सारा दिन ईंट उठाता है, सारा दिन है ना ईंट उठाकर शाम को उसको 400 रुपया मिलता है या 500, तो वो कितना दुख से वो है ना वो रोटी कमाने के लिए वो किया ना उसने मेहनत को। तो आदम हवा ने जब पाप किया तो यही शब्द कहा था ना, तुम दुख के साथ रोटी खाओगे। क्या खाओगे? दुख के साथ, मतलब इतना परिश्रम करना पड़ेगा। तो वो बात उसने कही। हालेलुया। बस इतना बड़ा है। परमेश्वर आपको बरकत दे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ऐसे दिन देखे हमने, परिश्रम अभी भी बहुत है, परिश्रम ऐसा नहीं है, लेकिन अभी परमेश्वर ने बहुत कुछ अच्छा कर दिया हमारे लिए, क्योंकि उसने हमारी मेहनत को, मन को देखा। अगर आप भी वफादारी से ये जैसे सोचा दूर है, तो दूर क्या ये 25 किलोमीटर, हम तो 800-900 किलोमीटर जाते थे संगति में, ये तो कुछ भी नहीं है। बोलो, ये शरीर है, ये वो शरीर है जिससे शरीर में मौका दिया तो दुष्ट ने काम किया, आपको पीछे किया, आपकी आशीष आए ना, अब आगे बढ़ ना पाओ, अब वो फल, वो जीवन, वो सही ज्ञान, वो शिक्षा पकड़कर बहुत आगे ना जा पाओ, ऐसा दुष्ट चाहता है। लेकिन ये क्यों, आपको क्या करना है? आज एक टीम मेंबर कुछ समझा रहा था मेरे बारे, तब मैं सुन रहा था थोड़ा, तो जब वो समझा रहा था कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगुआ कौन है, हम भी टीम है, हम भी उन्हीं के द्वारा सीखे हैं, हम भी एक दिन परेशान थे, दुख में थे, लेकिन उस ज्ञान को समझकर, सीखकर आज हम कहाँ आ गए हैं। तो आप लोगों को यही समझना कि वो जो मेहनत से है ना परमेश्वर से लेते हैं वचन, ज्ञान, वो एक वैल्यूएबल है। कुछ लोग यहाँ बस सुनते हैं और चले जाते हैं, सिंपल रहते हैं, उनका माइंड बस यहाँ, उनके दिमाग में वो शायद संसार वाला है। जैसे हम पहले संसार में थे तो कोई धार्मिक स्थान है, वहां गए, माथा टेका, आगे, उनको लगता हाजिरी लग गई, चलो कभी ना कभी कुछ होगा। ये वो नहीं, ऐसे नहीं है, संसार जैसे नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? यहां बढ़ना है, समझना है, ये विषय है। हालेलुया। तो यहां पर वो टीम मेंबर समझा रहा था कि जैसे परमेश्वर उन्हें यूज करता है अपने दास को, अगर तुमने अपना माइंड सेट नहीं किया तो तुम्हारा दिमाग कभी इस पर आएगा, कभी उस पर आएगा, कभी उस पर आएगा, अच्छा इससे प्रे करा लूं, उससे करा लूं। एक दिन हमने ना एक बहन को मेरी बात कराई फॉरेन के देश में, तो जब मेरी बात कराई तो उसकी ना कोई, हम प्रेयर करवा रहे थे किसी विषय के लिए, कुछ दिन मैं करवा रहा था आत्मा से, लेकिन वो बहन क्या करती थी, किसी को भी बोलती थी प्रे कर दो, किसी को भी, जैसे किसी भी टीम मेंबर को, किसी को भी कॉल करके, या कोई और भी बिलीवर मिल जाते तो उसको बोलो प्रेयर करो। ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको बोलते हैं अविश्वास, इसे विश्वास नहीं बोलते। विश्वास का मतलब आपको समझना होगा। आज मैं इन्हीं बातों पर बड़ा विषय आपको बताने वाला हूं, फिर तुम लोग बहुत आगे जाओगे और बहुत बरकत भी पाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए शरीर में मौका नहीं देना, क्योंकि कभी भी अगुओं की जिंदगी को तुम सीखोगे तो उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया होता है, जबरदस्त स्ट्रगल, जबरदस्त मेहनत से परमेश्वर फिर एक दिन वो आगे लेकर आता है। तो अभी भी ये स्ट्रगल तो है, अभी भी ये मेहनत है कई तरह की। तो अब सारा क्या क्या आपको बताना, डिटेल देना, लेकिन इतना बड़ा है आपके सीखने के लिए। मैं कभी कभी एक उदाहरण देता हूं, ऐसे कई लोगों ने हमें बताया, जैसे कभी मीटिंग हुई, नाराज हो गए, नाराज होकर आए नहीं, आने के बाद वो क्या कहते हैं, जब फिर से मीटिंग हुई तो पूछा क्यों नहीं आते थे, दूर था इसलिए नहीं आए। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपकी कोई लड़की या लड़का को आपने फॉरेन भेजना हो, तो ये पास में देश है, अरब देश, मस्कट, दुबई,
है ना, दोहा, कतर, ऐसे है ना, पास पास में, दूर नहीं है। तो वहां भेजोगे या कहां सोचोगे भेजने के लिए? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ये तो बहुत दूर है। क्या है ये? तो दूर क्यों भेजना चाहते हैं आप? पास भेजो ना, या पाकिस्तान भेज दो, हैं? इधर पास ही है पाकिस्तान, उधर भेज दो, यहां से भी कम दिहाड़ी वहां। कितनों को बात समझ आ रही है? नहीं तो इधर भेज दो, श्रीलंका में, बांग्लादेश भेज दो, नेपाल भेज दो, ज्यादा ही पैसे हो जाएंगे, पास है ना, हमारे बॉर्डर के साथ साथ है। क्या बात करते हैं आप लोग? आपके दिमाग में वो देश में सब कुछ ज्यादा कमाई है, ज्यादा बरकत है, ज्यादा पैसा है, इसलिए दूर दूर का कोई चक्कर नहीं। तो जहां परमेश्वर आपको बेस्ट चीज करके दिखा रहा है, आपको हील भी कर रहा है, आपको दूर लग रहा है, इट्स प्रॉब्लम। इसे ठीक करना होगा। क्या करना होगा? अगर हम इसको ठीक नहीं कर पाए अपने अंदर, तो फिर हम बड़ी कामों को, बड़ी चीजों को देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? तो इसलिए आज के बाद शैतान को मौका नहीं देना कि वो हमें पीछे करे, आगे बढ़ना है। इस मिनिस्ट्री की वैल्यू, या इस मिनिस्ट्री में हम जो कुछ सिखाते हैं, एक होता है किसी की बदनामी करना, एक होता है लोगों को ठीक करना, एक होता है लोगों को सही बताना। हालेलुया। हम किसी की बदनामी नहीं करते, हम लोगों को ठीक वचन दे रहे, राइट चीजें बता रहे, उन्हें बता रहे ये सही है, ये चेक करो, समझो, जितना मर्जी समझ लो, जितने मर्जी क्वेश्चन ले आओ, लेकिन हम जो बता रहे ये राइट है, इसे समझो। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लोगों को ऐसा लगता है शरीर में, जैसे हम लोगों को नेगेटिव करते हैं किसी विषय से, किसी भी विषय से हम नेगेटिव नहीं करते, लोगों को क्या करते हैं? राइट करते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आज मैं एक टॉपिक से आप लोगों को राइट करने की कोशिश करूंगा। आई होप, क्योंकि ये टॉपिक क्यों मेरे सामने आया और क्यों परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस वचन को मेरे लोगों को दो, और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप जो भी मेरे सरमन को काट कर डालते, किसी मैसेज को काट कर डालते हो, किसी गवाही को डालते हो, तो पीछे हमारे हेल्पलाइन नंबर जरूर लगाओ, ताकि कोई भी, या कोई गवाही डालते हो, ताकि वो हेल्पलाइन नंबर से लोग कॉल करें हमें, हम बात करें, उनकी रूह बचे। अगर आपने इतनी मेहनत की कि हमारे जो भी सरमन मैसेजेस को या गवाही को काट कर डाला है, तो उसके पीछे हमारे जो वो हम डालते नहीं, यहाँ नंबर, कितने सारे नंबर डाल देते हैं। आप भी कभी वो हमने पार्ट बनाए, 1 2 3 4 5, क्योंकि ज्यादा नंबर है, क्योंकि अभी तक हम अपना प्रेयर लाइन स्टार्ट नहीं कर पाए। लेकिन आई होप अब जल्दी करने की सोच रखा हमने, क्योंकि हमारी पीछे जो जगह है अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो प्रेयर पिलर है अब उधर होगा स्टार्ट। उसको एक स्पेसिकली एक सही से वो प्लेस को सेट करेंगे जिसमें आपको मजा आएगा वो देखकर, है ना। अब हम पीछे अपना प्रेयर पिलर का प्लेस सेट करेंगे और प्रेयर टावर भी पीछे सेट करेंगे। ये सारी चीजें प्रोसेस में है, खर्चे का काम है, लाखों करोड़ों खर्चे होते हैं, लेकिन परमेश्वर ठीक है इंतजाम करते रहते हैं ना। लेकिन अभी इस बात को आप लोगों ने सीखना है सबने, कि जब भी आप काटो तो हमारे नंबर काट कर डालो, नंबर डालो, और ये काम ज्यादा करो, ज्यादा अच्छे से करो, प्रोफेशनली करो, दिल से करो। ये मत सोचो मैं कर रहा हूं और मुझे कौन से पैसे ज्यादा आने, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वीडियो के पैसे उनको चले गए, मुझे तो कम आने हैं। कई लोग पैसे भी आते हैं ना, यूट्यूब फेसबुक से आते हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं मैं आता तो कुछ है नहीं, मैं क्या करूं। परमेश्वर के लिए करो, रूहों को बचाने के लिए करो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? कई लोग अपनी फेसबुक आईडी से करते हैं, तो मैं जब देखता हूं फेसबुक आईडी से शेयर किया उन्होंने, या कोई चीज डाली, उस स्टोरी डाली, तो मैंने कईयों के देखे इनके फेसबुक में कितने जुड़े हुए लोग हैं,
100 लोग हैं, 150 लोग हैं। मैं सोचा 100-150 लोग हैं, ये कहाँ सोए हुए बैठे हैं? जब फेसबुक में 5000 लोग जोड़ सकते हो तो और जोड़ो। देखो कितने क्रिश्चियंस लोग हैं, या देखो किसी की प्रोफाइल पहले चेक कर लिया करो। कईयों का वो लॉक होती है प्रोफाइल, जिनकी लॉक उनको रहने दो, जिनकी खुली चेक करो ये क्या शेयर करता है, ये शारीरिक है, कौन सी गंदी चीजें तो नहीं करता, उसको मत जोड़ो अपने साथ। ऐसे करके जोड़ो, ज्यादा बनाओ फ्रेंड्स फेसबुक, ताकि आप ज्यादा लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सको। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये आपने करना है, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं टाइम ज्यादा ना लगे और आप मैसेज भी पकड़ लो, ठीक है। हाँ, इससे पहले कि जो कुछ आप सीखने वाले हो उसके लिए जस्ट परमेश्वर के सामने जाओ और जो कुछ मैंने सिखाया इसके लिए एक छोटी सी 1 मिनट की प्रार्थना करो आप, कि परमेश्वर जो मैं सुनने वाला हूं, समझने वाला हूं, निश्चय खुदा मुझे उसकी समझ दोगी, ताकि मैं उस पूरे वचन को, तेरे ज्ञान को, जो तूने, जैसे मैंने सीखा है कि आप यूज करते अपने दास को, आप देते हो ये वचन, इसे पूरी रीति से अपनी जिंदगी में लूं और इस पर चलूं, इसमें जो आशीष बरकत है सब पाऊं। निश्चय खुदा आज कोई रुकावट मेरी जिंदगी में नहीं होगी, इसका फल आ चुका है और मैं बढ़ चुका हूं, इस वचन पर चल चुका हूं। यीशु मसीह के जीवित नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना कर ली है और विश्वास कर लिया है तो रेडी हो जाओ इस वर्ड को अपनी जिंदगी में पकड़ने के लिए अच्छे से। और सबसे पहले मैं आज आपको एक वर्ड है, कुछ लोगों की कंफ्यूजन इस वचन से क्या है, क्योंकि अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, लोगों को सही, ठीक है। जैसे क्या होता है इस दुनिया में, कुछ लोग लोगों को नेगेटिव करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। कई बार बिलीवर्स भी नेगेटिव कर सकते हैं आपको। तुम्हें कोई बिलीवर ऐसे थोड़ा तेज दिमाग के होते हैं, जिनको जो गवाही सुनते हैं ना किसी की कि इसके पास पैसा है, ये है, उनका दिमाग पुट्ठा चलना शुरू हो जाता है। जब किसी की गवाही सुनते हैं ना कि ये बंदा ठीक ठाक है, इसके पास पैसा है, तो वो नजदीक होते हैं, हेलो हाय करते पहले, फिर टीम की बुराई कर सकते हैं, फिर उसका मन थोड़ा थोड़ा अपनी ओर करते हैं, अपनी किसी डिमांड के लिए, अपनी किसी लालच के लिए। ऐसे जो लोग होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, वो श्रापित हो जाएंगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपना भरोसा किस पर रखो, मनुष्य पर नहीं। तुम मनुष्य से, शात्री से कुछ पाना चाहते हो धोखे से, तो कितना श्रापित हो जाओ, कितना तुम्हारा लॉस हो जाएगा। हो सकता है उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने आपके लिए रखा हो, उससे भी ज्यादा, लेकिन वो जो उससे भी ज्यादा रखा है वो तुम्हारे गलत मन से, गलत स्वभाव से, गलत सोच से तूने खो दिया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए तुम्हें अपना भरोसा किस पर रखना है? परमेश्वर के ऊपर। वो सामर्थ्य, मैं अपनी जिंदगी में मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। जब मैं प्रभु में नहीं भी था तब भी मैंने मनुष्यों पर विश्वास नहीं किया कि कोई मेरे लिए करे। याद रखना, जब मैं परमेश्वर में आ गया तो मैंने सब कुछ परमेश्वर से पाने के लिए आगे बढ़ा और फिर पाया। हालेलुया। सब कुछ किससे होना है? परमेश्वर से होना है। ये माइंड सेट करो आप लोग सारे। लेकिन अब ये वचन तुमने क्यों सीखना? ये वचन है मत्ती में, और मत्ती का ये वचन मुझे बता रहे थे, एक बंदा मन खराब करके आया नहीं चर्च हमारे। उस दिन वो यहां बैठा था। एक बंदा यहां पर माइक पकड़ कर कहता है, तुम लोग बहनों भाइयों खुदा के दास को पापा क्यों बोलते हो और खुदा की दासी को मम्मा को बोलते हो, ये गलत है। ऐसे सरदार एक बंदा खड़ा होकर बोल रहा था, उनको खुदा के दास बोलो, पास्टर बोलो। तो उसका माइक पकड़ लिया उन लोगों ने, हमारी टीम ने रोक दिया उसको, है ना। तो वो बैठा था, कहता अगर वो कुछ कह रहा था तो उसको बोलने दो,
इस बात से उसने मन खराब कर लिया, फिर चर्च आया नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? जबकि उसका एक बड़ा काम हुआ। हालेलुया। ऐसे शैतान कब आपका मन खराब कर दे। इसीलिए तुम्हें जहां चुनेंगे, जहां खुदा तुम्हें लाया है, अपना पक्का मन बनाओ, मैं बढ़ना है, किसी भी बात से नेगेटिव नहीं होना। फिर तुम्हारी आशीषों को दुनिया और संसार देखेगा। ऐसे मन बनाना है। समझ आई या नहीं आई? लेकिन ये वचन मैं पढ़ाता हूं आपको। इस वचन में कई लोग नेगेटिव होते रहते हैं। आज इसकी क्लैरिटी देनी है, और भी कई बातों की मुझे क्लैरिटी देनी है आज आपको ठीक करना है, आपके विश्वास को ठीक करना है। क्योंकि अगर ये हुआ नहीं तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा। आपका मन सही नहीं हुआ, आपका विश्वास ठीक नहीं हुआ, आप किसी ना किसी बात से कंफ्यूज हो, आगे पीछे हो, तो गड़बड़ रह सकती है। और मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में कोई गड़बड़ या कंफ्यूजन रहे। मुझे इसीलिए परमेश्वर ने अपॉइंट किया ताकि आप लोग इन सब बातों को सीखकर आगे बढ़ो। अगर हम यहां से मत्ती 23 का 8 से पढ़ें, ठीक है, या 8 से पढ़ें या 9 से पढ़ें, 9 से अगर 9 वचन पढ़ें तो यीशु मसीह के ये मुंह के शब्द हैं, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में। ये वचन ऐसे लिखा है। तो पृथ्वी पर किसी को भी पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और फिर लिखा, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। ये वचन बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजन बना है। ये वचन के कारण बहुत सारे ऐसे लोग उन पास्टरों का जहां पास्टर को पापा या उसकी पत्नी को मम्मा कहा जाता है, मम्मी, तो ये बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, हजारों की तादाद में छोटे छोटे पास्टर आपको मिलेंगे जो लोगों को ऐसे वचनों से नेगेटिव करते हैं कि मेरे पास जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? अगर मेरे पास जुड़ जाएंगे तो 100, 150, 200 मेरे पास आने लगेंगे तो मेरा भी काम सूत्र हो जाएगा। लेकिन ये शुरू उन्होंने गलत रीति से किया। उनको ऐसे गलत नहीं करना चाहिए, उन्हें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। परमेश्वर उन्हें आगे लेकर जाएगा जबरदस्त। वो 100, 200 के लिए तरस रहे, हजारों परमेश्वर उनको लोग दे सकता है, और हजारों की तरह ऐसे पास्टरों को बरकत दे सकता है परमेश्वर। लेकिन छोटे छोटे पास्टर गलियों मोहल्लों में छोटी छोटी संगतियां वाले ऐसा करते हैं, कुछ नहीं भी करते और बहुत सारे करते भी हैं। कई वचनों से लोगों को नेगेटिव करते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? एक मैंने भविष्यवाणी की किसी के लिए कि 10 दिन में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन वो आया नहीं। तो किसी पास्टर को जब पता चला, उसने नेगेटिव कर दिया, तोड़ दिया। कहता कहां वचन पूरा हुआ? उसके मुंह की भविष्यवाणी कहां पूरी हुई पास्टर की? लेकिन वो बहन बेचारी वचन तो नहीं जानती थी इतना ज्यादा, तो वो फंस गई। हालात और बढ़ रहे हैं, परेशानियां और बढ़ रही हैं, लेकिन नेगेटिव होगी। लेकिन बाइबल में तिमोथियस की बुक में लिखा है, तिमोथियस तेरे विषय में जो भविष्यवाणियां हुई उसके लिए तू विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़, तब वो भविष्यवाणियां क्या होगी? कितनों को बात समझ आ रही? अब परमेश्वर ने ये सारे वचन दिए, किसने दिए? किसने बोल दिए? बोलो। परमेश्वर ने वचन बोले। मैं तो इंसान हूं, मैंने तो इंसान ने बोल दिया कि जा तू 10 दिन में हील हो जाएगा, लेकिन मैं इंसान हूं। लेकिन यहां पर जो परमेश्वर ने बोला वो क्यों नहीं पूरा हो रहा दुनिया के लिए? यीशु मसीह का वचन कहता है उसने कोड़े खाए, मार खाई तुम्हें चंगा करने के लिए। तो वे वचन तो यीशु परमेश्वर के मुख से, तो ये क्यों नहीं पूरा हो रहा लोगों की जिंदगी में? होना चाहिए। ये तो परमेश्वर ने बोला है कि जाओ, उसके कोड़े खाने से तुम्हारी, लोगों को पता नहीं क्या करना, बेचारों को किसी की भी बातों में आकर फंस जाती हैं। इसीलिए तुम एक ऐसी मिनिस्ट्री में आए हो जहां तुम एजुकेटेड बन सकते हो, जबरदस्त एजुकेटेड। अनपढ़ गवारों की तरह मन खराब करने वाले नहीं, एजुकेटेड बन सकते हो, जबरदस्त, जिन्हें देखकर कोई कहे वाह क्या समझ बुद्धि वाला बंदा, ये तो
क्या वचन की नॉलेज रखता है ये बंदा। लेकिन अब सवाल है कि आप इस तरफ मन बनाकर सीखकर आगे बढ़ना चाहते हो, या वो उल्लू की तरह, या जब मूर्खता की तरह इसकी बात उसकी बात इसकी सुनी, जब मर्जी मन खराब किया, इससे किया उससे किया इससे किया। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। अरे हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसी मिनिस्ट्रियों से लोग आते ले हैंड करवा कर भी, कभी मेरे मुंह से सुना, इस ये वाला पास्टर जिसे तुम ऐसा समझते वैसा समझते हो, ये देखो बंदा, इसने 2 बार उसके हाथ से ले हैंड कराई, कुछ भी नहीं हुआ। कभी मैंने ऐसे बदनामी की, क्योंकि मुझे पता है क्यों काम नहीं होते लोगों के, क्यों लोग ब्लेस नहीं हो पाते, कैसे लोग ब्लेस होंगे, कैसे लोगों की आशीषें आएंगी, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ आपको समझना होगा आज। हालेलुया। तो इस वचन को आपको समझने के लिए बाइबल के और भी कई वचनों को मैं पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या पिक्चर है, क्या सीन है बाइबल का। सबसे पहले मैं निर्गमन की एक वचन पढ़ता हूं, निर्गमन की पुस्तक में, इसे पंजाबी में कहते कूच, ठीक है, कूच की बुक। यहां पर ऐसे लिखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सोडस 7:1 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। इधर तो पापा कह दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इधर खुदा खुद मूसा एक इंसान को कहता, मैं तुझे परमेश्वर सा ठहराऊंगा फिरौन के सामने। अब सीखने वाली बात है, इधर तो सिंपल सी बात है, एक पापा शब्द से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इधर यहोवा खुदा खुद कहता है, मैं सुन मूसा तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहराता हूं। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। लेकिन इसको और क्या पढ़ना है, अब हम दूसरे वचन में जाएंगे, दूसरा सैमुअल में, वहां पर आपके लिए एक वचन पढ़ेंगे। यहां एक विषय है दाऊद और शाऊल के बीच में। किसके बीच में? एक प्रॉब्लम है दाऊद और शाऊल के बीच में। प्रॉब्लम सारी ये जो है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम उससे है, क्या नाम है उसका, शाऊल का। लेकिन यहां की कुछ बातें तुम्हें अच्छे से समझनी होगी। हाँ, अभी निकालेंगे हम पहला सैमुअल, उसका 24 अध्याय। अगर तुम यहां से इधर देखो मेरी तरफ, अभी नोट कर लो, 24 का मैं 8 से पढ़ूंगा, लेकिन अभी मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जब शाऊल बिगड़ गया, उसकी बुद्धि बिगड़ गई, तो शैतान उसे यूज करने लगा, सारी गड़बड़ होगी उसके जीवन की। शैतान क्यों उसे यूज करने लगा? क्योंकि अब राजा बनेगा दाऊद, परमेश्वर ने उसे अभिषेक कर दिया, लेकिन दाऊद को अब वो मारना चाहता है, शाऊल खत्म करना चाहता है, और वो राजा है, कुछ भी कर सकता है। एक गुफा के अंदर छिपा होता है, और गुफा के अंदर वो जाता है ना, जैसे बाथरूम करने। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो उसके साथी कहते हैं, ये देख, क्योंकि उसकी सारी सेना बाहर खड़ी है घोड़ों पर, जब उसे ढूंढ कर मारने वाले थे दाऊद को, और वो गुफा के अंदर अकेला जाता है शाऊल। उसके साथी कहते, देख, तेरा दुश्मन तेरे हाथ में कर दिया परमेश्वर ने, चला इस पर तलवार और खत्म कर दी। लेकिन वो नहीं कहता, मैं यहोवा के अभिषेक को नहीं मारूंगा। वो क्या करता है, उसका जब वो बैठा होता है, खड़ा होता है, उसका जो चोला बागा, उस समय बागा, आजकल तो पैंट शर्ट कोट है, तरह तरह के डिजाइनर कपड़े हैं, एक ऐसे पुराने जमाने में जैसे चोला टाइप होता है ना, वो वाला बागा, उसका ऐसे तलवार से उसने कपड़ा काट लिया दाऊद ने। अब यहां पर क्या बात है, 24 का 8 में ऐसे लिखा, उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल के पीछे से पुकार कर, जब वो बाहर चला गया, बोला, हे मेरे प्रभु राजा। ये प्रभु कह रहा उससे। दाऊद पापा मम्मी कहना तो आम बात है, यहां पर बिग प्रॉब्लम खड़ी होगी। वो से क्या बोल रहा है, प्रभु। तो क्या किसी को आप मुझे प्रभु बोलोगे तो पंगा बढ़ जाएगा अभी क्रिश्चियनिटी में, बोलो।
अगर आज से आप कहने लगे मुझे हे प्रभु राजा, ये राजा शब्द जो है ये उसमें पढ़ोगे ना पंजाबी में, तो ये शब्द महाराज आएगा। और बाइबल में कई जगह पर पंजाबी में परमेश्वर को महाराज भी कहा है, जैसे दुनिया में भी महाराज करके बात करते ना, तो ये प्रभु कहा उसे। अगर और पढ़ोगे, जैसे इसका एक वचन पढ़ोगे और अगर 9 पढ़ोगे तो 9 में फिर से लास्ट में जाकर, अगर मैं जल्दी जल्दी से पढ़ता जाऊं तो दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया, और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा। हालेलुया। फिर से वो प्रभु शब्द यूज करता है और कई बार यूज करता है। बाइबल में और भी कई जगह पर लिखा है कि वो शाऊल को, जो बिगड़ा हुआ राजा, उसे प्रभु प्रभु कह रहा है। लेकिन यहां पर जब वो सारी बातें सुनता है और कहता है कि मैं तेरे साथ प्यार करता हूं, तुझे नहीं मारना चाहता, फिर वो शाऊल से क्या कहता है, ऐसे लिखा 16 में, जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका तब शाऊल ने कहा हे मेरे बेटे दाऊद। अब बेटा किसको कहते हैं? जिसको हम पिता कहते हैं। अगर जो पिता अपने, जिसको पिता कहेंगे वो अब क्या कहेगा उसको? बेटा। क्या कहेगा? या बेटी करके बात करेगा, पुत्री करके करेगा, पुत्र करके बात करेगा। तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर होनी बड़ी जरूरी है। अगर आप दूसरा राजा में पढ़ोगे 2:12, तो वहां पर ऐसे लिखा है, एलीशा अपने अगुए को जब वो स्वर्ग पर जिंदा उठाया गया, मतलब ऊपर उठाया गया स्वर्ग की ओर, तो बाइबल में लिखा उसने जब उसे देखा तो हाय मेरे पिता करके बात की। मैं थोड़ा सा ये भी पढ़ा देता हूं आपको ताकि ये समझ आ जाए आपको कैसे उसने बात की। हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता करके। हाँ, ये वचन मिलेगा 2:12। और उसे एलीशा देखता हुआ पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। अब यहां पर वो पिता शब्द यूज करता है। लेकिन उसके बाद जब हम आते हैं, चलो लोग कहेंगे ये तो पुराने नियम में, पुराने नियम में ऐसे था, नए नियम में थोड़ी था। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में बात की। लेकिन नए नियम में भी एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, ठीक है? 1 कुरिन्थियों, क्योंकि इस वचन को क्यों आपको बताना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका आपके लिए। 4:15 वचन, यहां पर प्रेरित पौल है और कहता है कुरिन्थियस के लोगों को, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। नए नियम में कहता है कि जो मेरे द्वारा तुम्हारा जीवन बचाया गया, जब तुम मुझसे अब सीखते हो और मुझे अपना अगुआ मानते हो, मैं तुम्हारा पिता हुआ। हालेलुया। कुरिन्थियस की सारी कलीसिया को वो कहता मैं तुम्हारा पिता हूं। ये नया नियम है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आप तिमोथियस का 2 तिमोथियस में ये पढ़ोगे तो सिलास हो, सिलवानस हो, या क्या कहते हैं उसको, तिमोथियस हो या तिमोती हो, ये सारे जो इसके चेले थे, इनको प्रेरित पौल पुत्र करके बात करता था। हालेलुया। अगर हम इसका एक वचन पढ़ते हैं 2 तिमोथियस 2:1, तो यहां पर लिखा हे मेरे पुत्र। अब तिमोथियस को क्या कहता है? हे मेरे पुत्र। तो पुत्र कब कहा जाता है किसी को? जब वो अपने आप को उसका क्या माने? पिता माने। अब सवाल है कि बहुत सारी रेफरेंस तो हमने देख ली कि ऐसा बाइबल में है, प्रभु तक करके भी बात कर दी गई। और कितनी जगह पर आप देखोगे, मैं पढ़ा सकता हूं आपको, स्वर्गदूतों को भी कई जगह पर प्रभु करके शब्द यूज किया गया, जबकि कोई स्वर्गदूत प्रभु नहीं है, लेकिन ऐसा शब्द उनके लिए यूज किया गया। अब ये कौन सी बात है? हालेलुया।
अब ये बात क्यों आपको समझनी है? क्योंकि आप जब यीशु मसीह में चलोगे आपको कोई भी नेगेटिव करेगा। नए लोग हो सकते, नए लोगों को कोई गली मोहल्ले में प्रचार करने वाला को पास्टर मिल गया तो वो कहेगा कहाँ जाते हो? ये बोलेंगे सुपरनाडा मिनिस्ट्री में। अच्छा, तो फिर वहां उसको पास्टर जी को क्या बोलते? बोलते पापा। पापा बोलते हो? तुम तो श्रापित हो जाओगे। ये देखो क्या लेगा। वो नए बंदे बेचारे आना बंद कर देंगे इधर। क्या कर देंगे? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? अब नए बंदे को क्या पता, वो तो बेचारा आया था अपने काम के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए आया था, बेचारा मुश्किल के लिए आया था, लेकिन उसको ज्यादा कुछ तो पता नहीं था। लेकिन किसी ने उसको क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। सेवक ने कर दिया, गली मोहल्ले में किसी बिलीवर ने कर दिया, जो जो जिसका बिलीवर का भी मन आगे पीछे। अब सवाल है कि आपको समझना होगा यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही। ये बड़ा विषय आपके लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के ये बात करने का मतलब था, जिस परमेश्वर को हम पिता बोलते हैं वो परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी जगह किसी और को नहीं देनी। कितनों को बात समझ आई? जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, यीशु मसीह का वो सिखाने का मतलब था उसकी जगह किसी की भी पूजा या आराधना नहीं करना। तो क्या आप पास्टर की आराधना करते हो? बोलो। जिस पास्टर को आप पापा बोलते हो उसकी आराधना करते हो? यीशु मसीह का शिक्षा देने का ये मीनिंग था। लेकिन लोगों का काम होता है शिक्षा को बगाड़ कर उल्टा सीधा करके लोगों का मन खराब करना, लोगों को अपनी ओर खींचना। और इसीलिए बहुत सारे लोग अच्छी जिंदगी जी नहीं पाते, इधर उधर सुनते रहते कुछ ना कुछ गड़बड़, और हमेशा अपनी आशीषों से दूर रहते हैं। लेकिन अगर आपने ये अच्छा सीख कर बढ़े, क्योंकि आज मैं कई पॉइंट्स और आपको सिखाने वाला हूं जल्दी जल्दी। अभी तो ये एक टॉपिक है, और इस टॉपिक को कोई भी काट कर, टॉपिक इतना पूरा काट कर किसी भी फेसबुक पेज, आईडी, जहां मर्जी डालो, कोई भी अच्छा सा थंबनेल बनाकर, ताकि बहुत सारे लोगों पर जानकारी जाए। लेकिन ये करना होगा इस मिनिस्ट्री के लोगों को, ताकि हम ज्यादा आगे आए परमेश्वर के कामों में। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने एक बंदे को शुरुआत में देखा था आज से 5-7 साल पहले। उसका नाम था अनमोल कवात्रा। वो हिंदू बंदा था। उसने एक एनजीओ खोली लोगों की हेल्प, दवाइयां, टीका दारू करने की, और जिससे वो उसका अपना पैसा तो नहीं, लोग डोनेशन करते हैं। एक एनजीओ खोली थी उसने। इतने वेल माइंड से वो काम किया। आज बंदा कहां चल गया है आप सोच नहीं सकते। हिंदू बंदा सिखों पर, उनके दिलों पर राज कर रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने उसकी एक वीडियो देखी, वो होशियारपुर में गया 26 जनवरी को। कितने हजारों लोग थे, उसके ऊपर फूल ऐसे स्वागत कर रहे थे फूलों से, और हार डाल रहे थे सिख लोग, पगड़ियां बांधी। उसने तो वो रुमाल बांधा था क्योंकि वो कटिंग वाला है, हिंदू है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। जानते क्यों वो ऐसे हुआ है? ऐसे क्यों हुआ वो? क्योंकि उसने अपना जो काम है, एनजीओ है, वो एक फाइन तरीके से किया है, जिससे लोगों ने उसे लाइक किया है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये तो संसार का एक विषय है, हम किसके पास हैं? अब तुम्हें ये समझना होगा तुम्हें सिखाने वाला कौन है। वो तो संसार में काम कर रहा है, तो संसार में काम कर रहा है तो इतनी उसकी वैल्यू है। तो हम तो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, और परमेश्वर की रूहों को बचाना है, इस खुदा की मिनिस्ट्री को। और जानते वो कैसे इतना वायरल हुआ? सोशल मीडिया से। अगर सोशल मीडिया पर हम परमेश्वर के इस कार्य को सब मिलकर आगे लाते हैं, तो सोच कर देखो हमारी मिनिस्ट्री भी कहां जाएगी, और कितनी हजारों रूहों के बचने में आपने वर्क किया, आपने भी काम किया, जिसका फल आपको परमेश्वर देगा। कितनों को बात समझ आ रही?
तो इसीलिए आपने स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग बनना है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखी, मोनालिसा, वो रुद्राक्षर ऐसे कुछ मोती सा होता है हिंदुओं में, है रुद्राक्ष करके मोती सा होता है, वो बेचती है, जिसमें शायद वो बना ऐसा है कुदरती, वो कहते हैं ये इस देवते का मुंह है, इसका ऐसा करके कुछ उनका कोई अपना फेथ होगा। हम तो ऐसे फेथ को नहीं मानते, किसी मटेरियलिस्ट चीज को। लेकिन उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी, दिनों में वो वायरल हुई, और क्या उसकी जिंदगी होगी। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और हम ढीले से बैठे इधर, पढ़े लिखी लड़कियां लड़के, बनाओ अपने आईडीज, बनाओ यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, डालो अच्छी सी चीजें जो सीखते हो, नोट करते हो। ये बड़ी पावरफुल बात, ये मुझे हाईलाइट करनी है। अगर तुम्हें नहीं एडिटिंग करना आता, हम सिखाएंगे, इधर आओ हमारे पास, हम सिखाएंगे तुम लोगों को एडिटिंग, और खुदा के लिए करो ये काम। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जितना हम वायरल होंगे, हमारी मिनिस्ट्री वायरल होगी, उतना ज्यादा हम रूहों को बचा सकेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? लोगों तक जाना चाहिए, लोगों तक हम जब जाएंगे, गवाही जाएगी, मैसेज जाएगा, तभी तो उनका भला होगा या नहीं होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी यहां पर मेरा विषय ये कंप्लीट हो चुका है कि यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था कि किसी को भी, किसी मनुष्य को, पास्टर को, सेवक को, या दुनिया में किसी भी, और भी तो दुनिया में इंसान है ना जिनकी लोग पूजा करते हैं, बोलो करते हैं नहीं करते पूजा? अब पीरों को देखो, ये इंसान ही है। अब तो शुरू में थोड़े से, अब कितने नए बन गए, रोज नए नए बनते जा रहे पीर, नए नए बनते जा रहे। वो मनुष्य है, और वो सिगरेट भी पीते हैं, भांग भी खाते होंगे, चिलमे भी पीते होंगे। अब परमेश्वर पवित्र है, वो चिलम पीता है कभी, सिगरेट पीता है कभी, बीड़ी पीता है कभी? और लोगों को नहीं समझ, बेचारों को, वो अज्ञानता में उनकी बुद्धि शैतान ने बंद की है, तो वो ऐसे मनुष्यों की पूजा करते हैं। तो इसीलिए पास्टर या किसी भी मनुष्य को परमेश्वर का स्थान नहीं देना, उसकी आराधना नहीं करनी, उसकी पूजा नहीं करनी। कितनों को बात समझ आ गई? ये कहा था यीशु मसीह ने। अरे अब सोचने वाली बात है, दुनिया में किसी बड़े, जैसे कोई किसी को, जैसे मान लो कोई 50 साल का है, एक 40 साल का बंदा उसको बोल देना आंटी, तेरी माँ होगी आंटी, तेनों कितना नजर आती मैं आंटी है? लोग अखवाना नहीं चाहते आंटी अंकल, तो पापा मम्मी तो उससे बड़ा हो गया ना, बड़ा विषय हो गया। कितनों को बात समझ आ गई? अरे कोई मुझसे छोटा भी मुझे पापा बोल रहा है, वो एक दर्जा दे रहा है, तो मैं अखवा रहा हूं, फिर भी अखवा रहा हूं, लेकिन ये दम है इसीलिए अखवा रहा हूं। नहीं तो मैं कहूं मुझे सर बोलो, सर। आप क्या ये पापा पापा लगा कर रखिए? सर बोलो, बिग सर बोलो, जबरदस्त सर बोलो मुझे। है समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? कुछ बड़ा कुछ बोलो मुझे, बड़ा कुछ बोलो। आप क्या मम्मी पापा लगाकर रख? अरे ये इसलिए है क्योंकि जैसे हम अपने घरों में भी, अच्छा जो हमारे घर में है उसको पापा फिर क्यों बोलते? उसको भी बोलो, अगर आपके पापा का नाम सरवण है, ओ सरवण पा इधर इधर, क्योंकि पापा नहीं बोलना, वचन में लिखा है। अरे जब वचन में तुम चलते हो तो वचन में फिर उसको भी पापा क्यों बोलते हो? अपनी मम्मी को मम्मी क्यों बोलते हो? वो है आपके जन्म देने वाले मम्मी पापा। हम आपको आत्मिक जन्म देने वाले पापा मम्मी है। ये है वचन जो तुम्हें सीखकर आगे बढ़ना है। लोगों की पुट्ठी सीधी बातें सुनकर आप लोग नेगेटिव हो जाते हो। कोई किसी बात से नेगेटिव हो जाता है, कोई किसी बात से नेगेटिव हो जाता है। अरे क्यों? ये नेगेटिव वाला दिमाग पकड़ कर रखा है, पॉजिटिव वाला पकड़ो और आशीषों में भर जाओ और आगे तक जाओ, जबरदस्त बरकत पाओ। हालेलुया। तो आपने बढ़ना है। ये वचन कंप्लीट हुआ, इसे आप समझ लो। अब मैं चाहता हूं सही विश्वास और सही प्रार्थना के ऊपर बात करना आपके लिए। आज मुझे एक विषय पर आपसे बात करनी है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया और उसके लिए आपको क्या करना है। ये बड़ा विषय है।
आप सब लोग कुछ ना कुछ रोज रोज हमारी जिंदगी में हम चाहते हैं। एक होता है एक अच्छे मन से परमेश्वर के साथ चलना। क्या करना? बस मैं उसकी खोज में हूं, मैं उसकी ढूंढ में हूं। हालात है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, मैं उसका खोजी हूं। वो तो हुआ जबरदस्त इंसान, वो तो दुनिया में जाएगा सबसे आगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं है, खोजी नहीं है। उनके कुछ ना कुछ विषय है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो इसके लिए तुम्हें समझना होगा, जैसे क्या करते हैं ना, जैसे क्यों इधर उधर मिनिस्ट्रियां बदलते रहते हैं बिलीवर्स। जानते क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि उनके पास ना तो सही ज्ञान है, ना तो सही समझ है, ना तो सही फेथ है, ना तो सही वचन है, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। हालेलुया। आप जानते हो हमारी मिनिस्ट्री को बहुत सारे लोग फुक्की मिनिस्ट्री कहते हैं। जानते क्यों? फुक्की का मतलब इसलिए कि यहां तेल पानी कपड़ा प्रार्थना करके नहीं दिया जाता, इसलिए कहते हैं। अब इस पर मैं कई बार सोचता हूं, लोगों के बारे में, उनकी बुद्धि के बारे में, उनकी समझ के बारे में। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल कुछ बड़ा है, कोई बड़ा विषय है। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज आपको इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले आपको 5 ज्ञान इंद्रियां क्या होती है पता है आपको? 5 सेंसेस। हालेलुया। क्या होती है 5 सेंसेस? आंख, नाक, जीभ, कान और स्पर्श, छूना। कितनों को बात समझ आ गई? छूने से, पकड़ने से समझ आता है ये कैसे है ना। जब आप कोई कपड़ा लेते हो तो क्या करते हो? ऐसे पकड़ते हो ना। जैसे मुझे किसी ने ये रुमाल गिफ्ट किया, तो मेरे पास और भी रुमाल थे। उसने पता नहीं उसके मन में आया, वो 3 लेकर आया, ये कंपनी का ब्रांडेड। जब मैंने खोला मैंने कहा वाह क्या मखमली, इतना सॉफ्ट है। तो ये मुझे अब पता चला जब मैंने पकड़ा ना। तो ये 5 सेंसेस, 5 ज्ञान इंद्रियां। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से परमेश्वर कैसे समझ आएगा? क्योंकि ना तो उसको सुना जा सकता है, ना तो उसको आंख से देखा जा सकता है, ना उसे सूंघा जा सकता है, ना मुंह से चखा जा सकता है, ना उसे हाथ से छुआ जा सकता है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो कैसे समझ पाओगे उस परमेश्वर को? क्योंकि दुनिया तो ये सारी चीजें कर रही है। दुनिया के भगवान तो आंख से दिख रहे हैं, छू रहे हैं, उस पर कुछ डाल रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर वो है जो 5 सेंसेस से बाहर परे है। लेकिन कैसे उसको समझ पाए, कैसे हम जीवन पा पाए, ये एक बड़ा विषय हम सबके लिए। हालेलुया। तो तुम्हें ध्यान देना होगा। हमारी टीम कुछ कोशिश कर रही थी आपको समझाने की, लेकिन अभी इनकी कोशिश और इनको करनी पड़ेगी। मैंने जो सुना इनकी कोशिश को, वो इतनी अच्छी कर नहीं पाई कोशिश। ये समझाने की कोशिश आपको कर रहे थे कि जो मैं सिखा रहा हूं वो कंप्लीट जीवन की बात है। जब मैं प्रेयर करता हूं वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका, लेकिन जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपके अंदर बैठ नहीं रहा। यही समझाने की कुछ कोशिश कर रहे थे ये, लेकिन अच्छे से नहीं कर पाए ना। कभी कभी कई चीजें अच्छे से नहीं कर पाते हम। कोशिश तो की, और करेंगे, शायद और करेंगे तो आपको और ये समझा पाएंगे विषय। हालेलुया। जो वर्ड परमेश्वर मेरे मुख से आपको दे रहा, वो आप अगर घर जाओ फिर सुनो, पॉइंट नोट करो, फोकस बनाओ, फिर देखो जीवन कितना आता है। लेकिन यहां से बंदा आता है, सुनता है, प्रेयर होती है, ले हैंड होती है, ठीक नहीं होया, असी साडा काम नहीं होया जी, ठीक करो नहीं तो आप आना नहीं जे। समझ नहीं आ रहा बेचारों को? अरे कोई भी तुम्हें ऐसे ठीक नहीं कर पाएगा। जहां मर्जी चले जाओ, जिस मर्जी जगह पर चल जाओ, जब तक तुम समझ नहीं पाए करना क्या है। हालेलुया। समझना बड़ा विषय है। जो वर्ड तुम्हें खुदा दे रहा है उसे समझो ये क्या है। इसे बैठकर सुनो घर में। मुझे याद है, ये बात है 2009 की।
उस समय मोबाइल तो आ गए थे, ठीक है, लेकिन मैंने ना एक रिकॉर्डर रखा था, क्योंकि एक जिस अगुए से मैं सीखता था उनकी एक टीचिंग थी, उस टीचिंग को मैं उस रिकॉर्डर में डालकर जब मैं अपने काम से आ जाता था, बिजनेस से घर आ जाता था, तो मेरा फादर ऐसे लॉबी में सोता था और इस तरफ मेरा कमरा था। तो मैं क्या करता था, उसको लगाकर ना, जैसे 9 बजे शुरू करता था, फ्री होकर 9 बजे सुनना शुरू करता था, बाइबल रखता था, पेन कापी रखता था, लिखते 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 2 बज जाते थे, 2:30 बज जाते थे मुझे। वो मुझे अगले दिन कहता, मेरा फादर कहता, जो तू कर रहा है ना, पक्का तू कुछ बड़ा बनेगा, पक्का। उसको भी समझ आ रही है कितनी मेहनत से सीख रहा है। इधर बंदे को इधर इतना कीमती वचन दिया, केड़ा वचन, हाँ केड़ा वचन पता नहीं, सामने भूल गया। किस लिए ये वचन, क्यों है वचन ये? इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है जिंदगी का, आगे बढ़ने का, ब्लेस होने का। इससे पकड़ो। अरे उस समय तो रिकॉर्डिंग रखकर डालकर उसमें मैं सुनता था, अब तो इतनी ऑप्शन, जहां मर्जी बैठो फोन कॉल सुनो, इतना आसान हो गया है। इतना आसान होने के बावजूद भी लोगों का ध्यान नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम है। ये मुझे खुदा ने कहा ज्यादा बताओ इनको, ज्यादा। इन दिनों में ये परमेश्वर इस पर मुझे दर्शन दे रहा है, इन बातों पर। तो जो खुदा दर्शन दे रहा है उस बात को अगर पकड़ोगे तो बहुत आगे जाओगे यीशु मसीह। तो 5 सेंसेस, 5 ज्ञान इंद्रियों से तो दुनिया तो देखकर सब कुछ कर रही है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था, जब यीशु शरीर में, आप जानते हो यीशु मसीह को शरीर में परमेश्वर क्यों नहीं कहा गया बाइबल में? ये बड़ा विषय हमारे लिए, क्योंकि वो शरीर की बॉडी में, तो जो शरीर की बॉडी में, इसीलिए उसने अपने आप को कहा, मैं एक ही तुम्हारा गुरु है, जो मसीह है, मैं हूं। उसने गुरु करके बात की। हालेलुया। पृथ्वी पर तुम्हारा एक ही गुरु है और एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और एक ही गुरु है जो पृथ्वी पर है। उसने ऐसे कहा, किसी और को अपना गुरु स्वामी नहीं मानना। यीशु मसीह बॉडी में है, तो बॉडी में इसलिए परमेश्वर नहीं कहना था यीशु को अपने आप को, या लोगों के दिमाग में ये बात को निकालना था कि जो बॉडी में होता वो कभी परमेश्वर नहीं होता। ये बात सीख लो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एक आत्मा है, एक स्पिरिट है। जब वापस यीशु मसीह स्पिरिट में आता है तो अब आप उससे परमेश्वर करके मान सकते हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय हम सबके लिए। लेकिन यहां पर अब जब 5 सेंसेस का बिलीव आपको नहीं बताया गया, ठीक है, जब आप बाइबल पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा? जब थोमा ने कहा, उसके साथियों ने कहा, चेलों ने कहा यीशु जिंदा हो गया है, वो कहता है एक मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है? तो उसने कहा, तुम सारे कह रहे हो हमने उसे देखा है, छुआ है, मिले हो। नहीं, हमने देखा है, सॉरी। वो कहता तुमने देखा है, लेकिन मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके हाथों में हाथ ना डालूं, उंगलियों में उंगली ना डालूं, उसके पंजरों में हाथ ना डालूं, तब तक मैं बिलीव नहीं करूंगा। लेकिन जैसे वहां यीशु प्रकट हो जाता है सामर्थ्य से, वहां पर कमरे में, तो वो थोमा जब यीशु को देखता कहता, ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। यीशु से कहता है, यीशु जी हमारे प्रभु जी से कहते हैं, हे थोमा, तुमने मुझे आंख से देखा, इसीलिए कहता है तू ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। धन्य होंगे वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। धन्य होंगे वो लोग इस दुनिया में जो मुझे, क्योंकि हम उससे देख नहीं रहे, हम लिखत से उससे जान रहे, वचनों से उससे जान रहे। धन्य होंगे वो लोग जो मुझे बिना देखे क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। अब मुझे आपको कुछ बातें समझानी है लिखित रूप की, छुटकारे की, जीवन पाने की। अगर तुम इसे पकड़ पाए तो आप समझ पाओगे। सबसे पहले मैं इब्रानियों का एक वचन आपके लिए पढ़ता हूं, ठीक है? इब्रानियों का एक वचन है हमारे लिए, जो खुदावंद ने दिया हमारे विश्वास के लिए। अच्छा, विश्वास का 5 ज्ञान इंद्रियों से क्या संबंध है? ये बातें आपको सिखानी आज मैंने, ठीक है?
सबसे पहले इब्रानियां 2 का 14 वचन पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा है? इसलिए कि जब के लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। कौन? यीशु। लड़के मांस और लहू के भागी, मतलब जो बच्चे होते हैं उनका मांस लहू होता है। तो यहां पर लिखा यीशु भी उनके समान बना, उनके समान, बच्चों के समान मांस लहू उसकी बॉडी की तरह वो भी बना। और क्यों ऐसा उसने किया? आगे लिखा, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को नकम्मा कर दे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह को बॉडी में, शरीर में आने की क्यों जरूरत पड़ी, या क्यों उसने शरीर धारण किया, शब्द देदारी हुआ? ताकि उस शैतान को, जिसको अधिकार मिला था, मृत्यु पर सामर्थ्य मिली थी, उसको नकम्मा करने के लिए, उसके अधिकार को खत्म करने के लिए, जो उसका आपके ऊपर था। तो उसने ये कर दिया या नहीं कर दिया? हालेलुया। कर दिया ना? अरे बोलते क्यों नहीं ऊंचा? कर दिया यीशु मसीह ने या नहीं कर दिया? यीशु ने शैतान को नकम्मा कर दिया। जो मृत्यु पर उसको अधिकार या सामर्थ्य मिला था, उसको नकम्मा करने के लिए उसने ये कार्य पूरा किया, और ये यीशु मसीह ने कर दिया। अब और आगे जाते हैं थोड़ा सा, इसी वचन को हम पढ़ते हैं, इसी का एक इब्रानियों में जाते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय में हमें पढ़ना होगा वचनों को, ठीक है? मैं चाहता हूं, यहां तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं थोड़े में तुम्हें समझाने की, क्योंकि ये बाइबल के वचनों के भेद समझ बहुत बड़ी बातें, बड़ा विषय। लेकिन जो लोग हैं वो सोचते हैं बाईपास, शॉर्टकट, कहीं से कोई मटेरियल प्रार्थना किया हुआ ले आओ, लगाओ और काम हो जाए, बस इतना सोचते, समझ नहीं रख रहे कैसे सब कुछ होना है, बढ़िया होना है। हालेलुया। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है, इसको हमें समझना होगा। ये 10 अध्याय में अगर 11-12 पढ़ते हैं, या 11 पढ़ते हैं, 11 वचन, तो यहां पर तो एक याजक की बात हो रही है। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। पुराने नियम की बात है। परंतु ये व्यक्ति, यीशु की बात हो रही है, तो पापों के बदले एक ही बलिदान स्वर्दा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं स्वर्दा के लिए सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है कि क्योंकि उसने पहले से कहा था। अब ये वचन आपको समझना होगा, बाइबल वर्ड को लेकर जो परमेश्वर कार्य करता, उसको लेकर क्या बात करता है, वो कहां आपके जीवन में परमेश्वर की बात पूरी होनी है, ये बड़ा विषय। जीवन पाना, बीमारी से छुटकारा पाना, हालातों से छुटकारा पाना, कहां पर, कैसे, किस बात को पूरा करना है, ये बड़ा विषय हम सबके लिए। लेकिन यहां पर हम जब पढ़ रहे हैं, तो यहां पर यीशु मसीह की फिर से बात हो रही है कि यीशु मसीह उस कार्य को, बलिदान को एक ही बार देकर स्वर्दा के लिए परमेश्वर के सामने जा बैठा। और लिखा यहां पर फिर से वो बात है, उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बनी। कौन? बैरी कौन? शैतान, उसका काम। अगर हम इसको भजन संहिता में भी देखते हैं, ये वचन थोड़ा सा आपके लिए 110 का, ठीक है, 110 में भी ये बात लिखी होगी आपके फेथ के लिए। पहले से ये भविष्यवाणी हुई थी यीशु मसीह की। हे मेरे 110 का 1, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। हमारा शत्रु क्या क्या है? एक शैतान है अकेला, या गरीबी भी हमारा शत्रु है? बोलो। बीमारियां भी हमारा क्या है? जो बीमारियां आती है
वो शत्रु की तरह हमें नाश नहीं करती? बोलो, करती है नहीं करती? तो इसका मतलब सब चीजों को पांव के नीचे पीढ़ी कर दी, सब उन शत्रुओं को, सब उन प्रॉब्लम्स को, हालातों को। इसी के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, अपना पवित्र लहू बहाया, आपको मौत से छुड़ाया, पाप से छुड़ाया, बीमारियों से छुड़ाया, कंप्लीट पैकेज इस पूरी दुनिया में। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन इस बात को और क्लैरिटी लेते हैं 16 से पढ़कर, वहां इब्रानियों से 10 के 16। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद, पहले भी उसने एक वाचा दी, एक व्यवस्था दी, पुराना नियम जो मूसा के द्वारा मोसेस लॉ भी कहते हैं, जिसमें 616 आज्ञाएं हैं। हालेलुया! ओ नए लोगों ध्यान दो, कुछ ना कुछ ध्यान दो थोड़ा सा। अगर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दोगे ना तो आपका भला होगा, क्योंकि नए लोगों को बेचारों को ज्यादा पता नहीं होता ये क्या ज्ञान है क्या नहीं है। वो तो बेचारे सिंपल अपनी बीमारी हालातों के लिए आए। लेकिन थोड़ा सा सुनो, आपका बड़ा भला होगा, बड़ी बरकत पाओगे, ध्यान से सुनोगे तो। हालेलुया! लेकिन यहां पर क्या लिखा है? ऐसे लिखा है, उनसे, इसके बाद मैं उनसे बांधूंगा वह ये है, मतलब जो वाचा अब मैं तुमसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। बात तो ये है, परमेश्वर कहता मैं अपनी अब जो नई वाचा को बांधूंगा वो अपने लोगों के हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। विवेक मतलब हमारी समझ बुद्धि, उसको विवेक कहते हैं। उसमें डालूंगा अपना अब का नियम, जीवन का नियम, डिलीवरेंस का नियम, छुटकारे का नियम। और यही लोगों में नहीं, लोग इसको ना पकड़कर कुछ और पकड़ रहे, इसको ना पकड़कर कुछ देखने वाली चीजों पर बिलीव कर रहे। मसीह लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा का फल पाया है, अब हमारे लिए जिन्होंने आत्मा पाया है, कोई भी देखने वाली चीज से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, किसी भी वस्तु से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। ये जो यीशु ने किया है, जो उसने बलिदान देकर सब बैरियों को, शत्रुओं को पीढ़ी तले करना था, कर दिया है। तो जो उसने किया वो एक विश्वास का विषय है। और विश्वास जो होता है वो क्या चीज है? वो हमारे मन की चीज है। विश्वास हमारे मन का विषय है, समझने का विषय। समझ से विश्वास आता है। हालेलुया! जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे हम हमारी ज्ञान इंद्री काम कर सकती, आंख कर सकती है। यहां पर अब 3 ज्ञान इंद्रियां आपका काम कर सकती है, देखना, सुनना, देखना, सुनना और समझना। समझना तो अंदर का विषय, उसको ज्ञान इंद्री नहीं कहते। लेकिन ये बात याद रख लो, सुनने के साथ ही समझना होता है, ये ज्ञान इंद्री के साथ ही जुड़ा है। सुनना, देखना और समझना। अब तुम्हें क्या करना है? जो बात परमेश्वर कर रहे हैं उससे क्या करना? तुम्हें फेथ करना, फेथ, विश्वास। विश्वास को तुम्हें समझना होगा, आगे तुम्हें और समझ आएगा। मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से जब पाप से आपकी क्षमा होगी तो फिर कोई और बलिदान नहीं है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं और अपने ओर से कोई कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ बलिदान करने की परमेश्वर के सामने, जिससे अपने पाप से फिर छुटकारा पाए। कितने को बात समझ आ रही? तब तक मनुष्य पाप करता रहेगा जब तक उसका विश्वास सही नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? जिस दिन यीशु मसीह ने जो किया है वो पकड़ लेंगे, अच्छे से उनकी जिंदगी में विश्वास में बसा होगा, तो फिर उनकी जिंदगी में पाप भी नहीं होगा। इतना पावरफुल नियम है। जब जब ये नियम ही उनकी जिंदगी में स्ट्रांगली अंदर नहीं है, रीति रिवाज बने हुए हैं,
आप जानते कई लोग पाप करते हैं फिर रोजे रखते हैं, भूखे रहते हैं, परमेश्वर के साथ सामने अपने आप को पता नहीं कितने कितने रोजे रखकर दुख देते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर, अगर गलती होगी, ये हो गया वो हो गया, बलिदान करते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को बलिदान करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि उसकी ओर से क्षमा होगी, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। कोई दुनिया में कोई बलिदान नहीं है, यीशु मसीह की कुर्बानी है। तुम्हें विश्वास से उसके साथ चलना होगा, उसकी सही इच्छा को समझना होगा। लेकिन अभी मुझे और कुछ बातों को तुम्हें समझाना है। एक मुझे कुलसियों का वचन तुम्हें समझाना, 2 अध्याय का। ये बड़ा मेन है आपके लिए, जल्दी जल्दी आपके फेथ के लिए, फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में ज्यादा काम करेंगे। ये कुलसियों 2 का अगर हम 8 से पढ़ें तो फिर से ये बात होती है, उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा तुम किसी का भोजन ना बनना। जैसे कई लोग भोजन बन जाते हैं ना, लोग नेगेटिव कर देते हैं लोग, तुम भोजन बन गए, उसके आहार बन गए। अरे किसी का आहार मत बनो, भोजन मत बनो, परमेश्वर के साथ चलो, क्योंकि जीवन उससे है, नेगेटिव करने वाले लोगों के द्वारा नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर बहुत सारी बातें, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाता हूं 11 से। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जैसे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके। अब ये जो परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना है, ये क्या है? हालेलुया। विश्वास किस पर करना है? परमेश्वर की सामर्थ पर या किसी चीज पर? बोलो। परमेश्वर की सामर्थ पर। तो परमेश्वर की सामर्थ कैसे समझ आती है हमें? परमेश्वर की सामर्थ हमें समझ आती है जब ऐसे, जब यीशु मसीह ने एक लाजर को 4 दिन मुर्दे को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। तो ये किसकी सामर्थ है? ये सामर्थ पर क्या करना? हमने विश्वास करना। यहां जब गवाहियां बनती है तो उससे उसकी सामर्थ पर क्या करना? वो है। तो ये विषय एक फेथ का है, फेथ का, ना कि किसी मटीरियलिस्ट चीज का। कितनों को बात समझ आ रही है? पाप आपके अंदर काम करता रहेगा जब तक आप रीति रिवाजों में रहोगे। जिस दिन आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे, पाप काम नहीं करेगा। जिस दिन तुम आत्मा से चलना शुरू करोगे, पाप काम नहीं करेगा। जिस दिन तुम सही यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में फेथ के साथ लेकर चलोगे, कोई पाप आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। गंदे सपने, गंदी सोचें, झूठ, ठगी, ठोरी, गलत तरीका, गलत विश्वास, किसी मनुष्य पर भरोसा, किसी को ठगना, किसी के प्रति उनको नेगेटिव करना, अपने लाभ के लिए सोचना, ये सब पाप के लक्षण कह लो, गुण कह लो, जिसमें लोग फंसे रहते हैं। परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते। जो मनुष्य से मनुष्य क्या ले लेगा? तुम मनुष्य पर भरोसा करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें मिलेगा, परमेश्वर के साथ चलोगे तो वो करोड़ों गुना तुम्हें देगा, करोड़ों गुना, करोड़ों गुना। कितनों की बात समझ आ रही? तुम अपने करोड़ों गुना का लॉस कर रहे हो शरीर में जाकर। इसीलिए इस वचन को आपको समझना होगा। यहां पर लिखा, और उसी के साथ बपतिस्मा गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया और उसके साथ जी भी उठे। जी उठने का मतलब, उसके साथ जी उठे मतलब हमारा भी पुराना जीवन मर गया, हम भी नए जीवन में जी उठे। अगर आपको नया जीवन जीना आ गया तो आप एक अलग मनुष्य हो। आज क्यों कोई बेचारा ये पकड़कर मटेरियल लगा रहा, परेशान है, दुखी है, सोचता है भला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए? क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि नया जीवन उसको समझ नहीं आ रहा। उसको ये नहीं समझ आ रहा मैं कौन हूं मसीह में, मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा चुने जाना क्या है, मैं कौन हूं मसीह में। क्योंकि गड़बड़ ये है, बाइबल बहुत बड़ी है, खिचड़ी की तरह सुनते हैं, नेगेटिव भी सुन रहे, नेगेटिव भी, कभी ये कभी वो कभी ये, विषय पॉजिटिव उनके अंदर सेट नहीं हो रहा, जिससे लोग परेशान हैं मसीह में भी। इधर आ कुड़ी, क्या नाम है तेरा? भाग कर रहा थोड़ा सा आगे, चिट्टे पर आ जा, चिट्टे कपड़े पे।
क्या नाम तेरा? जय मसीह की पापा माइक जी। उसको दे दो। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। क्या नाम तेरा पुत्र? सैनिका। पापा जी सैनिका मेरा नाम है। सैनिका। इसको जानते हो? हैं? कहां से कैसे जाना आपने? हैं? जलालाबाद की संगति से जो हमने डाली थी, है ना? जी जलालाबाद से आई है, ठीक है? और ये वर्शिप करती थी किसी जगह प्रभु के चर्च में। कब से थे आप लोग प्रभु में? पापा जी 7 साल थे। 7 साल है? 7 साल तो उस दिन ज्यादा नहीं बोल रहे थे? नहीं पापा जी वो होर सीगे। सैनिका, हाँ जी। तू वर्शिप करती थी? हाँ जी। नहीं तेरी बात है, उसमें तो ज्यादा बोल रहे थे, 20 साल से बोल रहे थे, हैं? 7 साल से कह रहे थे, शायद मुझे भूल गया। तो 7 साल में आप जब प्रभु में चल रहे थे तो आप बता रहे थे कि मेरी मम्मी को प्रभु समझ आ गया। हाँ जी। वो कहती दुख है, प्रॉब्लम है, कोई नहीं, हाँ जी। प्रभु मिल गया, ऐसे मन बन गया। हाँ जी। लेकिन सही शिक्षा ना होने की वजह से, जो सही समझ आने से जो अच्छा जीवन वो मिल नहीं रहा था। रीति रिवाजों में थे ना? नहीं पापा जी रॉन्ग शिक्षा में थे। अच्छा, रॉन्ग ही शिक्षा में थे। अब ज्यादा नहीं हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग जगह से भी जुड़ते हैं, वो बड़ा सा सुनते, पीछे हो जाओ, पीछे, इसको नहीं सुनना, इसको नहीं सुनना। लॉजिक से नहीं पकड़ते बात। क्या नहीं करते? लॉजिक नहीं समझते। लेकिन मैं इतनी बात करना, जब आप सही शिक्षा समझ गई, क्या हो रहा है? आप जबरदस्त सारा कुछ हाँ जी पापा जी। खुश है, हाँ जी। आनंदित है, हाँ जी। और बढ़ना है, और हजारों लोगों को बचाना है। यस आमीन। हालेलुया। उस दिन बड़ा अच्छा बोल रही है, आज क्यों थोड़ा या इधर आई है ना? वो इलाका तेरा, ये इलाका हमारा है। हालेलुया। ऐसे लोग बोलते ना, प्रभु तुझे बड़ी बरकत दे चुका है, बैठ जा। सुने तो देखो ध्यान से, ये जो मैं शिक्षा आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा कंप्लीट करने से पहले मुझे वापस एक बात याद आई। आप जानते हो यीशु मसीह में भी बहुत अगुए जो हैं, फॉरेन के कई देशों में यीशु मसीह की तरफ पूछते हैं, सच्ची। इसीलिए यीशु ने कहा था, इस संडे में मैं आपको डिटेल दूंगा कितने अगुए हैं जिनको यीशु की तरह उन्होंने कहा हम यीशु हैं, हम वो आगमन हो चुका है। एक वो शनिवार वाले नहीं, सबत का दिन सैटरडे को मनाओ आते घर घर में, उनका जो अगुआ वो भी यीशु है, सच्ची। उसको लोग, उसकी पत्नी जो सेकंड थी वो तो मर गया है, वैसे वो अगुआ क्या है, मर गया, कोरिया का एक बंदा था, तो मर गया, तो अब उसको वो पूजा करते हैं जो उसमें जुड़ते। इधर बड़े जुड़ गए, हमारी चर्च से भी कुछ टूट गए थे उन दिनों में, तोड़ देते लोग, नेगेटिव कर देते लोग। जब अच्छा रिश्ता नहीं रखते अपने अगुए के साथ लोग, तो शैतान फिर तोड़ देता है। अब वो उसकी पूजा करते हैं, उस मरे हुए बंदे की और उसकी गर्लफ्रेंड की जो दूसरी पत्नी थी, वो यरूशलेम माता है। क्या है वो टीवी से दिखाते हैं, पता नहीं 2 महीने 3 महीने में, जैसे कोई बाबा आता ना, उस पर स्टेज पर कोई बाबा आता है बड़े चिर बाद, तो लोग उसको देखकर दर्शन हो गए, धन्य धन्य जीवन हो गया, ऐसे करते ना। तो उस रखेल के दर्शन करके मौत को इकट्ठा कर रहे हैं बेवकूफ लोग। क्या कर रहे हैं? नेगेटिव हो गए। शैतान ने देखो कैसा दिमाग बना दिया, मनुष्य की पूजा कर रहे हैं। यही यीशु मसीह ने कहा था। ये कहने का मीनिंग था, किसी को पापा ऐसे कहना कि ये मेरे पापा है, मतलब आत्मिक पिता है, मुझे टीच करने वाले, ज्ञान देने वाले, ये कोई पाप नहीं, ये कोई बुराई नहीं। आपको समझ आया या नहीं समझ आया आज? लेकिन अभी वापस हम इस वचन पर आते हैं जो हम सीख रहे थे। तो यहां पर लिखा ना, लिखा तुम उसके साथ जी उठे, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जलाया, यीशु के साथ, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कितनों को बात समझ आ रही? ये विधियों का लेख क्या है? ये तुम जब पुराना नियम पढ़ते हो तो वो जो व्यवस्था थी,
बड़ी कठिन थी। जो रीतियों की व्यवस्था थी एक तो वो बड़ी कठिन थी, और बाइबल कहती है उससे किसी का विवेक सिद्ध नहीं हो सकता, ना सेवा करने वालों का, ना बिलीवर्स का, ना याजकों का। उसको करने से कभी भी उनका विवेक शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो बकरों और लहू के बैलों से लोगों की पापों के क्षमा के लिए प्रायश्चित करते थे पुराने नियम में, जिससे वो नहीं माफी थी, जिससे वो सिर्फ एक जगह पर ऐसे लिखा है इब्रानियों में, ताकि मैं आपको ये भी समझा दूं क्यों ये सब बातें तुम्हें समझनी है। वो क्यों लिखा है, ऐसा लिखा है ये 9 में, वह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत था जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते थे जिनसे आराधना करने वाले के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते थे। 10 क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए थे। कितनों को समझ आ रहा है बच्चे? वो एक टाइम के लिए रीतियां थी, मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा कुछ करना, सुधार के टाइम तक। यीशु मसीह जब आया तो वो काम खत्म, वो व्यवस्था खत्म, नई वाचा शुरू होगी जो हृदय पर, जो विवेक पर डालूंगा, आपकी बुद्धि में डालूंगा, जो विवेक बुद्धि समझ में ये वाचा नहीं काम करेगी और आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया। ये दुनिया क्यों भटक रही बेचारी, क्यों कभी ये मटेरियल, कभी वो चीज, कोई राख ले आया, कोई धागा ले आया, कोई पता नहीं क्या क्या दुनिया ने बनाए बिजनेस के सिस्टम। तुम YouTube खोलो, तुम्हें कोई पत्थर देगा, कोई ये पत्थर कीमती है, फलानी चीज, ढींगड़ी चीज, इससे तुम्हारा ये मुकुट है, वो चीज, पता नहीं क्या क्या, ये 5,000 का, ये लोग श्रापित हो रहे इन चीजों से। उन्हें समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं, बिजनेस ठगी है। हम तुम्हें क्यों नहीं कोई मटेरियल देते, जबकि वो देने से मजा आएगा, लोग ज्यादा आएंगे सच्ची, क्योंकि शारीरिक लोगों को शरीर की चीजों से फेथ आता है, लेकिन वो फेथ निष्फल है, वो जीवन नहीं देगा, तुम्हें पाप से मुक्त नहीं करेगा। वो पास्टर जी बैठे हैं उधर पीछे हमारे, होशियारपुर से आए, उनका एक भतीजा की भांजा है ना, एक इनका भांजा है, किसी मिनिस्ट्री में जाता है, एक लड़की भी जाती है वहां, दोनों व्यभिचार में पड़ गए, दोनों इकट्ठे रहने लगे। इन्होंने जाकर रोका, वो आगे से मारने लगा। सोच कर देखो, ऐसा ही हुआ है ना जी पापा जी। अब नाम क्या लेंगे हम? जब तक मनुष्य आत्मा से नहीं चलेगा, उसको यीशु मसीह की बलिदान समझ नहीं आएगा, उस पर फेथ नहीं होगा, विवेक में अंदर, क्योंकि आपका पाप कहां काम करता है? तुम्हारा पाप हाथ काम करता है, तुम्हारी टांग काम करती है, या तुम्हारा विवेक से शुरू होता है सारा कुछ? तो वही वो फेथ चाहिए, उस वहां पर सारा कुछ सेट होना है। वहां सेट हुआ तो तुम्हारी लाइफ सेट हुई, तुम बढ़ जाओगे आगे, बरकत पाओगे आगे। हालेलुया। इकट्ठे कहां रहते थे? कोई पीजी रूम लिया हुआ था उन दोनों ने? जी पापा जी, वो लड़का तो चर्च में रहता था, मिनिस्ट्री में, हाँ, और वो जो लड़की थी वो कहीं नजदीक पीजी में रहती तो थी। वो उसके पास जाता था? जी पापा जी। रहते होंगे दोनों इकट्ठे? नहीं पापा जी, वो मिलते तो संडे को तो थे, लेकिन अलग दिनों में तो मिलते होंगे, जी वो पापा जी, थोड़ी हाँ। तुम्हें बताएंगे। जी पापा जी, क्या अलग टाइम मिलते थे। अलग टाइम मिलते रहते थे? जी पापा जी। और तुम्हें कहते हैं पास आए तो मारे कूटेंगे, हम जो कर रहे हैं सही जी कर रहे पापा जी, उसने अपनी मम्मी पापा का भी बहुत मारा पीटा जी। उसके लिए, लड़की के लिए। जी पापा जी। कहता यही मेरी सब कुछ है, ये मेरी जानू है, जानू मतलब तो ही मेरे कुछ नहीं जीवन, तो ही कुत्ते बिल्लियां पीछे जो ये स्वीट जानू, कुत्ते गम, केड़े गम समझ नहीं आता लोगों। कहां पाप खत्म हुआ? रीतियों में लगा है, रीतियां करता वो भी। कितनों को बात समझ आ रही? अब तुम्हें मैं कुछ किसी के बारे में कह नहीं सकता, कोई मिनिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमें किसी की बदनामी नहीं करनी, क्योंकि कोई अगुवा नहीं कहता कि तुम ऐसा करो, वो क्यों कहेगा। लेकिन याद रखना, लोगों के ना सुधरने का कारण है सही समझ, सही फेथ, सही वचन। ये बड़ा विषय है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन इन सारी बातों के बाद मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि बाप रे,
टाइम बड़ा हो गया है। तो अभी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी आज का वचन। छोटी सी 4-5 मिनट में बात करते हैं हम एक निहंग सिख की। वो कहता है मैंने बाइबल पढ़ी, सारी बाइबल पढ़ी, ठीक है। उसकी फोटो लगाकर ना आप ये मैसेज कई जगह पर डाल देना सब लोग, ताकि बहुत सारे लोगों को समझ आए। वो कहता है मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने उत्पत्ति पढ़ी, मैंने जेनेसिस पढ़ी, मैंने निर्गमन पढ़ा, कूच पढ़ा, सैमुअल पढ़ा, सब कुछ पढ़ा है, ऐसे कह रहा है। लेकिन वो जान दे बाइबल की कौन सी बातों को उछाल रहा है। जहां दाऊद ने व्यभिचार किया अपनी पड़ोसन से, जहां वो नूह नबी ने ड्रिंक करके नंगा सो गया, उसके बच्चों ने देखा, उस बात को उछाल रहा है। वो जो लूत है उसकी बच्चियां उसके साथ सोई है ना, व्यभिचार किया, वो बातों को उछाल रहा है। अब क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि अगर उसने बाइबल पढ़ी है तो उसको समझ आनी चाहिए कि वो पापी थे, उनमें पाप था। बाइबल ये कह रही, क्यों उनके पापों को छुपाया नहीं परमेश्वर ने, और उसके बाद उन पर जो हालात आए। सबसे पहले दाऊद जब पाप करता है उसका छोटा सा बेटा मर जाता है, और उसके परिवार में इतनी खतरनाक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसके पाप की वजह से, आप सोच नहीं सकते। जब जब हम पाप करेंगे उसका रिजल्ट भोगना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही? जब जब आप पाप करोगे, तुम अपनी पत्नी से वफादार नहीं हो, पति से वफादार नहीं हो, तुम दूसरों को देख रहे, तुम्हारे अंदर गंदे विचार चल रहे हैं, तुम्हारे अंदर व्यभिचार है, तो इसका फल तो भोगना पड़ेगा एक दिन। अब अगर अभी नहीं कुछ हुआ तो ये मत सोचो कि होना नहीं है, होना है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर कोई पाप कर रहा है तो ये मतलब नहीं है कि कुछ नहीं होना, क्योंकि कभी कभी कुछ पाप का रिजल्ट काफी टाइम बाद आता है। इसीलिए लोग निडर होकर पाप करते रहते हैं। उसको ये नहीं समझ आया कि परमेश्वर में ये कोई बात को नहीं छुपाया, इसीलिए तो उसको कहते हैं पवित्र वचन। पवित्र वचन का मतलब कोई हेर फेर नहीं, कोई बात को छुपाना नहीं, सीधी सीधी बातें। चाहे वो नबी था, चाहे वो कैसा भी जन था, वो राजा था, वो भविष्यवक्ता था, उसकी गलतियों को परमेश्वर ने छुपाया नहीं, हमारे सामने रखा। ये बताया वो पापी थे, इसीलिए यीशु मसीह आया। कितनों को बात समझ आ रही? तो जो बंदा ये बातें कर रहा है वो भी पापी है। उसको ये नहीं समझ आया भाई तू पापी है, तेरे ये तो जो कर रहा है ना, दुनिया में लोग कहते हैं बाइबल में ये लिखा जो अच्छी बातें वो पकड़ो, जो गलत है उसे छोड़ दो। तूने कौन सी पकड़ ली पापी बंदे, जिनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं। तू तो परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर रहा है। तुम्हें ये नहीं पढ़ने को मिला कि यीशु कुंवारी से पैदा हुआ, सारे जगत के पापों के लिए वो मरा ताकि कोई पापी नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने कहा राह सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में परमेश्वर तक जाने। ये नहीं तूने पढ़ा? पूछो उससे, तूने ये नहीं पढ़ा? यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में न रहेगा। यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दे दी, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा। तूने ये नहीं पढ़ा? तूने ये नहीं पढ़ा वो कौन है जिससे तुम्हारे पाप छूट सकते हैं? वो बेचारा पापी है ना, इसलिए उसे समझ नहीं। कहता मेरे से डिबेट करो। क्या तुमसे डिबेट करे हुए? तुझे एबीसी भी नहीं पता बाइबल की, क्योंकि तुम तो इस पर फेथ नहीं करता। हम जिन्होंने इस पर विश्वास किया है वो क्या ये बातें पढ़ते नहीं? हम तो पढ़ते हैं, हम तो पढ़कर सुना रहे हैं कि हाँ दाऊद ने व्यभिचार किया, ये उसके साथ हुआ, ये ऐसे उसने किया। लूत ने, जब लूत उसकी बेटियां उसके साथ सोई वो जाति श्रापित हो गई, वो देश श्रापित हो गया। कमाल है, लोग हमको सिखा रहे जो हम विश्वास करते। कमाल है। कहता मैंने पढ़ा, ये तुम्हें पता नहीं था, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये गलत है। पापी बंदा है बेचारा। परमेश्वर उसका भला करे, उसको बुद्धि दे, और एक टाइम आए जब वो भी अपने पापों का प्रायश्चित करे ताकि नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हम तो उसके लिए प्रेयर करेंगे। और इसको काटो डालो उस न्यांग बंदे की बात को, ताकि उसे समझ आए। डिबेट की बात करनी, तू तो एबीसी नहीं जानता भाई, तू क्या जानता बाइबल के बारे में? हमसे पूछ जिन प्रचार करते हैं हम लोग। हाथों को उठाओ, खुदा हमारे साथ है।
और परमेश्वर आपको आज बरकत दे चुका है इस वचन के द्वारा। जितने लोग इन बातों को पकड़कर बढ़ चुके हैं, मन बना चुके हैं, जितने सेवक लोग आज आए हैं, अगर वो सच्चे मन से अच्छे से रेगुलर मीटिंग में आने लगे दिल से, तो मैं दावा करता हूं इनकी सेवकाइयां बढ़ जाएंगी। ये अपनी सेवकाइयों में क्योंकि जब ये वफादारी करेंगे अगुए के साथ, तो इनके लोगों पर वो वफादारी का प्रभाव इनके जीवन से आएगा। जब ये वफादार होंगे ना, तो जब ये लोगों पर हाथ रखेंगे तो लोगों पर ये प्रभाव आएगा, वो वफादार हो जाएंगे। जब ये वफादार नहीं होंगे तो इनके लोग भी इनके साथ वफादार नहीं होंगे। ये बात सीख लो। इसीलिए तुम्हें वफादार बनना होगा। आज से हम सब ने परमेश्वर के लिए जीना होगा, परमेश्वर के वचनों की प्यास में, परमेश्वर के वचनों को पकड़ने में, परमेश्वर के वचनों को दोबारा सुनना, इन पर चलना, ध्यान देना। जितना तुम ध्यान दोगे उतनी जबरदस्त जिंदगी आपकी होगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अभी हम सब लोग क्या करेंगे, अपने सीड को बोएंगे, अपने बीज को बोएंगे। आज भी हम कई गवाहियां सुन रहे थे, एक बहन की गवाहियां सुन रहे थे, उसने तो कमेटी डालकर भी बीज डाल दिया परमेश्वर के काम के लिए। जो उसका पति खर्चा देता था उसने कितना डाल दिया था? 30,000 रुपया परमेश्वर के लिए। गरीब बहन ने कितना प्यार है परमेश्वर से, उसका फल मिला जिंदगी, उसका फल मिला एक बाइक भी मिला उन्हें। लेकिन याद रखना, जो कुछ तुम बोते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये भी वचन में लिखा हुआ तुम्हारा बीज, ये वचन है तुम्हारे लिए। जो वचन कहता है जितना बोओगे उतना काटोगे। अब शरीर में मन नहीं आता बोने में, लेकिन जब हम बोते हैं विश्वास से तो उसका फल काटते हैं। हमारा QR कोड स्टार्ट हुआ है या नहीं? वो कह रहे थे हो जाएगा स्टार्ट, चेक करो कुछ डालकर पैसे 10-20 रुपए डालकर देखो, अगर हो गया तो मुझे जल्दी बताओ, ताकि हम आज इसको बताएं, नहीं तो संडे तक तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी 1 आधे मिनट में। तो अभी आज कुछ अनाउंसमेंट है। इस सैटरडे को 21 दिन की प्रार्थना स्टार्ट है। 21 दिन की लगातार रात दिन 24 घंटे। ये भी परमेश्वर का वचन है आपके लिए। इसे मानना या ना मानना आपके ऊपर है। इसमें जो भी लोग आना चाहते हैं दूर नेड़े आ सकते हैं, उनका खाने पीने का प्रबंध पूरा होगा। और मैं चाहूंगा बहुत सारे लोग इसके लिए आगे आए, लोगों के हेल्प के लिए, लोगों की आशीष के लिए अपने सीट को बोएं, ताकि जहां जो 21 दिन रात दिन लंगर चलेगा, चाय पानी रहने का अरेंजमेंट, लाखों रुपए का ये खर्चा होगा, बहुत सारे लाखों का। तो 21 दिन का जो प्रोग्राम है तो कई लाखों का खर्चा हो जाएगा। तो आप लोग इसके लिए आगे आ सकते हैं। बहुत सारे लोग फॉरेन से भी आ सकते हैं लंगर के खाने के लिए। लोगों के जो इतनी प्रेयर चलेगी 24 घंटे। चालू हुआ या नहीं? नहीं हुआ। तो अभी ये अनाउंसमेंट है। और दूसरा एक वर्ड दिया था परमेश्वर ने, सुबह दोपहर और शाम को 3 टाइम 10-10 मिनट, जो भी आप चाहते हो उसके लिए प्रेयर करना है। ठीक है, वर्ड बोलने हैं। जैसे बीमार हो, कोई कैंसर है, हाथ रखना, यीशु के नाम से खत्म है, उसके कोड़े खाने से, मार खाने से खत्म है। एक बड़ी गवाही बनी है इटली में, जितने कैंसर के रोगी हैं उनके लिए। ठीक है, तो मैं इसका वेरवा बताऊंगा आपको संडे। एक बहुत बड़ी गवाही। वैसे तो वो गवाही यहां आकर देना चाहती है इटली से, क्योंकि उसने कहा था परमेश्वर मुझे बचा। उसमें इतनी सारी बातें, क्यों वो मौत से बाहर आ गई। सच्ची उसको मरना था 100%। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उसको कोई बचा नहीं सकता था उस कैंसर के रोग से, क्योंकि वो लास्ट स्टेज भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब सेवा करो, खत्म कहानी। फिर भी बच जाती है। क्या वो करती है परमेश्वर के साथ? जब क्या मैं उसको सिखाया, क्या मैंने समझाया, जिसको वो पकड़कर मौत से बाहर आ जाती है। तो इस संडे और इस पर बात करेंगे, परमेश्वर हमारा कितना सामर्थ्य है। लेकिन अभी ये प्रोग्राम जो हमारा है 21 दिन का, इसको ध्यान में रखना। और इस संडे प्रभु भोज की मीटिंग है। व्हाइट कपड़ा डालकर आना है सबने। हम प्रभु भोज करेंगे, इस पर भी सीखेंगे, प्रभु भोज पर भी इस बार और ज्यादा डीपली अच्छा वाला, ताकि हम और ब्लेस हो जाएं, बरकत पाए।
क्योंकि यहाँ पर वो वचन बीच में छूट गया कुलसियाँ का, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मैं चाहता हूँ वो एक्सप्लेन कर दो 2 मिनट में तुम्हें। जब मैं प्रेयर कर रहा था तो स्पिरिट मुझे बात कर रहा था कि उसे एक्सप्लेन करो। 14 और 15 मैंने पढ़ाया नहीं, 15 मेन था वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारने का मतलब शैतान का जो सिंहासन है वो आसमान के सेंटर में है। ये बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा उसे ऊपर से उतार कर उसकी प्रधानताओं को, उसके अधिकारों को क्या कर दिया? कुचल दिया। कैसे कुचल दिया? उसको कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। मतलब कोई भी दुनिया की रीति, पुराने नियम की या नए नियम की कोई भी रीति तुम्हें जीवन नहीं दे सकती। वो जीवन सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा है। वो तुम्हारे विवेक में चाहिए, वो विश्वास का कानून है, वो रीतियों से नहीं। अभी जैसे मान लो तुम्हें, क्यों तुम भटकते रहते, क्यों तुम्हारा जीवन अच्छे से जल्दी नहीं ठीक होता? क्योंकि उसका कारण है, जब मैंने प्रेयर कर दी तो मुझे किसने अपॉइंट किया है? परमेश्वर ने। अब ये प्रेयर क्या परमेश्वर के कान नहीं है कि उसने सुनी नहीं? ये प्रेयर जो प्रेयर हुई परमेश्वर ने सुनी नहीं, यहां उसने मुझे अपॉइंट नहीं किया कि उसने कहा मैं पूरा नहीं करूंगा। अब यहां फेथ था कि तुमने ये प्रार्थना पर विश्वास किया या नहीं किया। हाँ मेरे लिए प्रेयर होगी, हाँ मेरे लिए हो चुका है, ऐसा किया या नहीं किया? आप क्या कर रहे? इसको भी कह दो प्रेयर कर दो, इसको भी कह दो कर दो, उसको भी, इसकी ऐसी प्रार्थना ज्यादा बढ़िया है, ऐसी कर दो, ठीक है। ये गलत फेथ है हमारा। क्या हमारा? प्रार्थना हो गई तो फेथ बनाकर रखो, रिजल्ट आएगा। इन दिनों में अगर इन बातों को पकड़ोगे ना तो जो काम नहीं हुए वो देखोगे यीशु मसीह के नाम से। क्या करोगे? वो कामों को देखोगे। इन दिनों में आप लोग यीशु मसीह में ये क्यों सीखना समझना होता है, यही बड़ा विषय हमारे लिए। हालेलुया। फेथ कहां है? विश्वास कहां है? क्या मैं खुदा का दास नहीं हूं? क्या कैंसर ठीक नहीं होती? क्या लोगों के ऑपरेशन कैंसिल नहीं होते? क्या किडनी ठीक नहीं होती? क्या हार्ट ठीक नहीं होते? लीवर से मरने वाले जो लोग थे वो बचे नहीं? क्या लोगों की आंखें नहीं लगती? क्या आंखों से मोतियां नहीं? क्या कानों में पर्दे नहीं बने? क्या नहीं हुआ? क्या गंदी सी गंदी आत्माएं जो कई बार नहीं निकली, कई जगह से दुष्ट गंदी आत्मा, क्या वो नहीं निकली? क्या परमेश्वर मुझे यूज नहीं कर रहा? क्या ये काम हो नहीं रहे? तो आपका फेथ कहां? फिर कहां वो फेथ आपका? जब तक आपका फेथ नहीं है तो फिर काम गड़बड़ है। क्या है काम? अपने मन को आज से क्या कर लो? पक्का कर लो। हालेलुया। रिजल्ट बड़े देखोगे यीशु मसीह के नाम।